बंदर, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। साउंड जा रहा है रे? साउंड जा रहा है? चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ आप लोग। और आज ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं लाइट का। किसका? और लाइट कल पढ़ा दिए थे ना? कौन था कल लाइट वाला? न न डाले थे? कल न डाले थे पीडीएफ? अब बंदर कल डाले थे। थ्योरी देख के तुम आया रहे? अभी तक कंप्लीट लोग थ्योरी नहीं देखा होगा। थोड़ा मोरा जो हम थ्योरी करा दिए। तुम लोग को बोले थे मंजिल बेच में कंप्लीट थ्योरी देख के आना है। लाइट पढ़ा रहे हैं तो लाइट का मंजिल बेच में कंप्लीट थ्योरी देख के आना है। ठीक है ना? और हम कल आपका जो फर्स्ट क्लास हुआ विजेता बेच में लाइट का, उसमें भी हम सिर्फ थ्योरी करवाए थे, क्योंकि उतना करवाना जरूरी था। मतलब तुम लोग पक्का बॉयले है और तुम लोग से नहीं बनेगा। करवा दिए हैं। और आज उससे क्वेश्चन रहेगा तो फर्स्ट ना टिक मारेंगे। इन्हें पूछना है कैसे हो गया, ना हो गया, कैसे हो गया है। ठीक है ना? चूंकि उसके लिए हम थ्योरी के लिए क्लास नहीं है, फिर भी हम कुछ थ्योरी बता दिए हैं। ऐसे तो थ्योरी क्लास आप लोग का इसका लाइट का मंजिल बेच में 7 दिन चला, और उससे पहले वाला क्लास जो लिया उसमें 10 दिन चला। ठीक है ना? चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। यहाँ ध्यान दो। ये वो इसको की हो गया? काय बघता यार? कौन नेटवर्क पकड़ा है?
चलो यहाँ ध्यान दो रे। चलो क्वेश्चन आ गया है, आप लोग को जितना बताना था क्लास 1 ले लिए हैं। क्लास 1 आप लोग को विजेता बैच में सिर्फ हम जो है जहाँ जहाँ जितना मतलब आप लोग को समझाना बहुत जरूरी था उतना समझा दिए हैं, और ये ऑब्जेक्टिव का क्लास है और उतना बताना जरूरी था। ऐसे आप लोग को मंजिल बैच में पूरा थ्योरी देख लेना है, उसके ऑब्जेक्टिव लगा लेना है, उसके बाद जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, बताओ जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन ये रहा, बताओ जल्दी। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? कौन सा इसमें ऑप्शन है जो किसी बिंदु से आने वाले किरण को परावर्तन के बाद समांतर कर देगी? समांतर है ना, समांतर कर देगी। तो देखते हैं अवतल दर्पण, अवतल, यह अवतल दर्पण कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। समांतर कब होता है? जब फोकस से जाती है, फोकस से, समांतर की बात कर रहे हैं। समांतर होता है जब फोकस से जाती है, फोकस से, यानी अगर वो बिंदु स्रोत फोकस से हो, क्या हो? अगर वो बिंदु स्रोत क्या हो? फोकस ही हो तो किरण जाएगी, समांतर हो जाएगी, किरण जाएगी, समांतर हो जाएगी, समांतर हो तो अवतल दर्पण हो सकता है। अगला उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस क्या है? अगर वो बिंदु स्रोत फोकस ही है, क्या है? फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी, फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी, यानी ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया है। अब दर्पण कौन चीज? उत्तल दर्पण क्यों नहीं होगा? उत्तल दर्पण इसलिए नहीं होगा क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस इधर है, फोकस, और इधर हम वस्तु को नहीं रख सकते है। अगर इधर रखेंगे वस्तु तो ऐसे जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, फैला देगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, फैला देगा। इसलिए उत्तल दर्पण नहीं हो सकता है। 90 डिग्री पर रखेंगे तो सीधे टकरा के लौट जाएगी, है ना। अवतल दर्पण होगा लेकिन अवतल लेंस नहीं होगा। अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की किरण को क्या करेगी? फैला देगी। क्या करेगी? फैला देगी, समांतर नहीं करेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। तो अपने से बना है पहला, अपने बना जुटो है सर, बना अपने से। जो फर्स्ट दिन हम थ्योरी कराए थे वो आप लोग देख लिए होंगे, ऑनलाइन वालों भी, है ना। या मंजिल में चल तो पूरा देखना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आना। हम बार बार बोल रहे हैं, इल्लपनिया नहीं करना है तुम लोग को। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला ये रहा, बताओ, इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बताओ। एक सीधा, चलो सीधा और बड़ा, सीधा के साथ बड़ा, सुनो यहां पर, समतल दर्पण सीधा के साथ छोटा बराबर, समतल दर्पण सीधा के साथ बराबर, उत्तल दर्पण सीधा के साथ छोटा। अवतल दर्पण ही ऐसा है जो बड़ा बना सकता है। तो दर्पण में अवतल, लेंस में उत्तल, दर्पण में अवतल, लेंस में उत्तल। तो उत्तल दर्पण सीधा साथ छोटा, अवतल दर्पण क्षेत्र बनाता है जिसमें जो है सीधा और बड़ा छत्ता स्थिति बताए थे, भूल गया कि ध्यान। एक समतल दर्पण सीधा साथ बराबर, उत्तल और अवतल दर्पण अवतल, उत्तल सीधा साथ छोटा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन कितना इजी है, तुम लोग पहला कल बताए थे। अजाबा बोले कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्या ना, ये मस्त क्वेश्चन है। बताओ देखते हैं किसमें कितना है तब, बताओ। चित्र में क्या बोल रहा है? चित्र में बोल रहा है क्या? और ये मच्छी ना है, मक्खा है, चलो आ जान दो। बोल रहा है चित्र में किसी प्रकाश की को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करता है, माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करता है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा? माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा बताना है, बता देगा। चलो देखते हैं, तब जानते हैं अपवर्तनांक बराबर जान करते हैं जब माध्यम
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो अपवर्तनांक बराबर आप लोग को नॉर्मल पढ़ाए थे, अपवर्तनांक बराबर पढ़ाए थे μ1 पढ़ाए थे μ1 साइन आई, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर पढ़ाए थे। अब ये हो गया 1, क्या हो गया है, अरे μ1 यानी एक इधर से जा रहा है ना, और जिसमें जा रहा है ये हो गया μ2, क्या हो गया है μ2। तो यहाँ पर आपका हो गया μ1 यानी म्यू ए साइन आई मतलब कितना डिग्री बताओ। इसमें आई ये होगा कि आई ये होगा कि ई होगा कि ई होगा, इसमें आई कौन होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो जिधर से किरण जाएगी तो ये आपतित किरण के साथ ही आपतन कोण यानी आई। अब आई इबला कि इबला, तो आपतन कोण जो है अभिलंब और आपतित किरण के, इसलिए ये आई हुआ, क्या हुआ आई ई ना हुआ पहला, ये हुआ अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण से अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण का अपवर्तन। चलो तो μ2 हो जाएगा साइन बी, क्या जाएगा μ2 यानी बी, μ2 यानी माध्यम बी माध्यम, और साइन आर का आर। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर बोल क्या रहा हूं सुनो, बोल रहा है माध्यम एस बोल रहा है चित्र में किसी प्रकाश की किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है। अब कर लिए गमन सही है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक यहीं पर है, यहाँ पहचानना है। जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको नीचे लेना है, किसी के सापेक्ष बोल रहा है तुलना कर रहा है उससे, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसे कहाँ लेना है नीचे, कहाँ लेना है ए के सापेक्ष तो ए नीचे, बी के सापेक्ष बोलता तो बी नीचे, एक सापेक्ष बोलेगा तो ए नीचे, बी सापेक्ष बोलेगा तो बी नीचे, जिसके सापेक्ष बोलेगा वही नीचे वही। अब बताओ यहां पर ध्यान दो, ए के सापेक्ष बोला है यानी ए इधर चल जाएगा तब नीचे होगा, अरे जब इधर ए जाएगा तो हो जाएगा म्यू बी बटा म्यू, क्योंकि जिसके सापेक्ष बोलेगा उसे नीचे लेना है। जब ये इधर चल गया तो इधर क्या बच गया है साइन आई, तो ये इधर आ जाएगा साइन आर। कोई दिक्कत है, खाली एक फॉर्मूला ये याद रखना है, इसी सब का सब बनेगा, समझ गया है ना। अब बस लगा दो फॉर्मूला, अब लगा दो साइन आई का मान कितना है, साइन आई मतलब 60 डिग्री 60, और साइन आर मतलब 45 डिग्री। स्वरूप करना जानता है, स्वरूप करना जानता, साइन 60 के मान √3 बाय साइन 45 के मान 1 बाय √2, तो √3 बटा √2 पलटी मारेगा √2 बटा √1। कोई दिक्कत है, अब √2 से ये 2 काटेंगे तो एगो √2 बच जाएगा, क्या बचेगा, अब हो गया √3 बाय, आंसर हो जाएगा √3 बाय √2 हो गया है। कहीं है ऑप्शन नंबर ए, तो यह फॉर्मूला बताए थे सब आपका इसी से होगा। अपवर्तनांक जहां एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा, अपवर्तनांक पूछा था कि फॉर्मूला जिंदाबाद, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर कर पढ़ाए थे। और जिसके सापेक्ष बोलेगा वो कहाँ लेंगे नीचे, तो एक सापेक्ष बोला तो एक को कहाँ लिए नीचे, अगर बी सापेक्ष बोलता तो बी को कर देते, अब बी नीचे जाता तो साइन आर ऊपर और साइन आई नीचे, ना होता अल्लाह, अरे होता लेला, समझा क्वेश्चन। इसीलिए बोलते हैं तुम लोग को थोड़ी ओरी पूरा कंप्लीट देख के आना है, कल भी इसलिए थोड़ा संबत आए थे, ठीक है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर हो गया ए, क्या हो गया ए राइट। चलो ये बताओ, किसी अवतल दर्पण, इसमें कोई दम नहीं है, थोड़ी कंप्लीट है तो कोई दम नहीं हो, लाइन वालों बताओ। किसी अवतल दर्पण, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य का किरण दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती है ना। बोला सूर्य से आ रहा है यानी अनंत से आ रहा है, बोला सूर्य से आ रहा है
यानी कहाँ से आ रहा है? अनंत से। अनंत से आएगा तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर। तो बोल रहा है कहाँ पर अभिसरित मतलब मिल रहा है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अरे सूर्य से आ रहा, अनंत से आ रहा है तो फोकस से 15 मिलेगा। यानी फोकस मिल रहा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी इस अपतल का फोकस दूरी कितना दूर है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। 15। तो बोल रहा है कि इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज बने? तो समान अपतल दर्पण के सामने समान प्रतिबिंब मतलब वस्तु प्रतिबिंब को बराबर बनाने के लिए क्या ना वो करता क्या? वो करता केंद्र पर रखते हैं। और करता केंद्र होता है फोकस के दुगना। फोकस के पता नहीं लला। वो करता केंद्र कहाँ स्थित होता है? फोकस के दुगना दूरी पर। दुगना दूरी पर। तो बोल रहा है इसके समान साइज प्रतिबिंब बना तो कहाँ रखेंगे? दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर। समझा है? समझा लेला? ये सब इसीलिए हम थोड़ी कल करवा दिए, अब नहीं बोलने नहीं समझे तुम, एकदम ध्यान से कल देखना था। और आप लोग को बोले थे कि 7 क्लास जो करवाए थे मंजिल बेच में वो सब देख कर आना है, ठीक है ना? ऐसा इसी जो नहीं देखा उसके लिए भी हम कल बता दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसे ही मार देगा। गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और देखना गाड़ी के हेडलाइट से जो प्रकाश निकलेगा वो समांतर दूर तक जाएगी। गाड़ी के सर्च लाइट से प्रकाश निकलेगा वो समांतर होकर दूर तक जाएगी। और गाड़ी के हेडलाइट में टॉर्च लगा रहेगा, वो लगा जो बल्ब लगा रहेगा गाड़ी के हेडलाइट वगैरह में, वो कहाँ रहेगा कि प्रकाश दूर तक जाएगी यानी समांतर हो जाएगी। तो फोकस पर, फोकस पर रहेगा, समांतर हो जाएगा, अनंत में चल गया। अनंत में रहेगा फोकस पर मिल जाएगा, फोकस पर रहेगा अनंत चल जाएगा। क्योंकि फोकस पर रहेगा तो समांतर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो ध्रुव फोकस के बीच नहीं, फोकस के अत्यधिक निकट, हाँ फोकस के अत्यधिक निकट फोकस होता है केंद्र के बीच नहीं, होता केंद्र पर नहीं, तो एकदम निकट में, फोकस के निकट में। जितना निकट रहेगा उतना दूर जाएगा, क्योंकि समांतर हो जाएगा, बताए थे। तो क्वेश्चन सब अच्छा है, ठीक है ना? और क्वेश्चन ऐसा भी कुछ रटने वाला एकदम नहीं है, ठीक है ना? गाड़ी के हेडलाइट में ये बताओ, मस्त क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यहां से किरण गया और यहां से किरण गया और इस तरह निकल गया। तो ये क्या है? बॉक्सबा में कौन क्या है? एक कांच का एक आयताकार स्लेब है, या उत्तल लेंस है, या अवतल लेंस है, या प्रिज्म है? बताना है क्या है। अगर ध्यान दो सोचो, अगर उत्तल लेंस रहता, उत्तल लेंस रहता तो ऐसे हो जाता, लेकिन तो सीधे निकल गया है, समांतर निकल गया है। सोचना है। अगर अवतल लेंस होता, अवतल लेंस होता तो ये किरण ऐसे हो जाता, ऐसे हो, लेकिन ये तो हुआ नहीं, यानी ये भी नहीं है। अगर प्रिज्म होता, प्रिज्म होता तो ये किरण जो है ऐसे हो जाता और ये किरण भी और ऐसे हो जाता, 7 रंग में बढ़ता है, ऐसे किरण हो क्या? ये भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आयताकार स्लेब है, आयताकार रहेगा तो कहीं मोटा पतला नहीं है, सीधे निकल जाएगा। तो देखो समांतर गया और समांतरे निकल गया, समांतर निकल गया है। हाँ थोड़ा सा अपवर्तन हुआ, चूंकि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता तो अपवर्तन होता है, लेकिन आयताकार स्लेब है इसलिए बिना मुड़े सीधे निकल गया, सीधे निकल समांतर निकल गया। इसका मतलब न तो ये लेंस से न तो प्रिज्म है। तो ऑप्शन नंबर है। समझा? इतना दिमाग तुम लोग काम किया कि झूठा आंसर वाले जो देख ले पहले ऑप्शन ए ऑप्शन बी कर देता है, झूठा ऑप्शन जो आंसर पहले देख ले ऑप्शन ए कर देता है। सोचने में टाइम लगता लेला, इतना जल्दी थोड़े आंसर क्वेश्चन में पढ़ लो बिना ए कर देंगे, ठीक है ना? हाँ यस सर लेला। चलो यार ध्यान दो, आगे बढ़े। अगला ये रहा, कितना मस्त क्वेश्चन है बताओ। बोल रहा अब अंदर में क्या है, अब अंदर में क्या है पूछ रहा है। बोल रहा है अब अंदर में क्या है, बोल रहा है अंदर में क्या, एक अवतल लेंस है, कांच का आयताकार स्लेब है। आयताकार स्लेब रहेगा तो सीधे निकल जाएगा, समांतर निकल जाएगा।
फ्री में या उत्तल लेंस से। पूछ रहा है अब क्या है, तो हम जानते हैं ये उत्तल लेंस का काम है, उत्तल लेंस का काम है। समांतर आएगी फोकस से जाएगी, 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 समांतर आएगी फोकस से, और फिर ऐसे हो गया। ये कितना मस्त है। ये कौन हो जाएगा? एक उत्तल लेंस। कौन लेंस है? यानी बॉक्स में कौन लेंस है? उत्तल लेंस। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। बॉक्स में कौन लेंस है? दिमाग काम क्या ले रहा? हाँ तो बताओ। वही है, एक अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य के किरण दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, सूर्य से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, और कहाँ पर मिल रहा है? 15 सेंटीमीटर अनंत से आएगा, फोकस पर मिलेगा। फोकस कितना दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर है। और प्रतिबिंब को बराबर बनाना है तो वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, और वक्रता केंद्र फोकस के दुगना पर होता है, तो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। पहले भी हो गया था, वही क्वेश्चन में है। अगला जल्दी बोलो, बोलो लाइन वालो, धर धर बोलो, दिमाग खोलो। जब तक दिमाग नहीं खुलेगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई प्रतिबिंब देखा जा सकता है? बहुत ऊंचा में दूर में जो है भवन है, उसके प्रतिबिंब देखना है, पूरा को देखना है। जिसमें छोटा बनता है प्रतिबिंब उसमें तो और सा नहीं दिख जाएगा, लेकिन सब दर्पण में दिख जाएगा। अब तो दर्पण है तो अब तो दर्पण में जो है छोटा ही बनता बड़ा ही बनता है, दिखे जाएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, इसमें तो और आसानी दिख जाएगा। छोटा भी दर्पण लेंगे तो बना देगा, प्रतिबिंब बना देगा। छोटा छोटा करके सब दर्पण बराबर बनता है, प्रतिबिंब क्या बनता है? बराबर। तो दूर में है तो दूर में छोटे नहीं रहेगा, दूर में है तो प्रतिबिंब जहाँ थोड़ा बड़ा दर्पण लेना पड़ेगा, लेकिन कोई भी दर्पण हो सब में दिख जाएगा। भले दर्पण का आकार छोटा लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, दिखे तो दिखेगा नहीं दिखेगा रे। कोई भी दर्पण हो तुम लोग जो है बाइक के जो दर्पण है इतनी ओकरा में दिख जाता है, लेला ना दिख जाता है तो दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी दर्पण हो सब में दिखेगा, ठीक है ना। आगे, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए, वाहन के पीछे का दृश्य को देखने के लिए हमेशा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल और उत्तल दर्पण, उत्तल साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण? लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है, क्या ना। अब उत्तल दर्पण ने बताए थे हमेशा सीधा यानी आभासी, और हमेशा छोटा मतलब आवर्धन एक से कम। पढ़ाए थे ने कल दम पर बोले थे, छोटा मतलब आवर्धन एक से कम। तो क्या हो जाएगा? दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होगा? एक से कम होता है। यही सब दिमाग तो लगाना है, जो दिमाग लगा लिया बन गया है, अकर बता लेते। चलो आगे, परावर्तन के नियम लागू होता है सब पर, चाहे कोई भी दर्पण हो। परावर्तन का नियम सब पर लागू होता है, चाहे समतल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है ना। सभी दर्पणों को चाहे उनकी आकृति कैसे भी क्यों ना हो, सभी परावर्तन का नियम सभी दर्पणों पर लागू होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये बोलता है। चलो बताओ, कितना मस्त क्वेश्चन है, बताओ बोला कौन सही है? ये चारों में से कौन सही है? ये चारों में से कौन सही है पूछ रहा है। ये चारों में से कौन सही है? क्या इस तरह सीधा जा पाएगी? नहीं, ये आपका जो है मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर, और फिर अभिलंब से दूर जाएगी। बताया थे एक माध्यम से दूसरा माध्यम में तिरछा जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है ना। और तो ये गलत हो गया है, तो ऐसे आया अभिलंब की ओर मुड़ गया, फिर अभिलंब से दूर चल गया,
विराट से सगन में अभिलंब की ओर, सगन से विरल में अभिलंब से दूर, यानी बीज सही है। तो ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज। अरे क्वेश्चन इजी है लेला ना रे। चलो ये बताओ, आपको 4 गो दिया गया है, 4 माध्यम दिया हुआ है, इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक होगा? यानी समान तिरछा किरण जो है चारों में प्रवेश करवाए हैं, सबसे ज्यादा किरण किससे मिलेगा? जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें उतना ज्यादा किरण मुड़ जाएगी। तो किरण जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 1.33 केरोसिन का होता है 1.44, तारपी का तेल का इसका लगभग 1.46 या 47 के, अभ्यंजन 1.51 जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें किरण उतना, जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें किरण उतना ज्यादा मुड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ आ गया ना? व्यंजन का कांच के लगभग बराबर होता है, ठीक है ना? आगे कितना मस्त क्वेश्चन है। बोल रहा ये ऐसे गया तो क्या होगा, ये ऐसे गया तो क्या हो जाएगा? बोल रहा इजी क्वेश्चन है। यह किरण उत्तल लेंस में इस तरह प्रवेश किया तो क्या हो जाएगा? तो फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी, फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो कौन हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्र नंबर ए। अरे होगा रे। चलो आगे, चलो यहां पर ध्यान दो। ए हो गया, क्या हो गया? चलो, इसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक, तो हम जानते हैं, है ना? हम जानते हैं, सुनो, हम जानते हैं जब वस्तु फोकस पर आता है अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु फोकस पर आता है, प्रतिबिंब वस्तु अनंत में रहता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक। अवतल तो होगा, अवतल तो अब उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा, हमेशा छोटा ही बनता है, हमेशा छोटा ही बनता है। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस, उत्तल तो बोल रहा है क्या? अनंत पर स्थित वस्तु प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। अब यहां सुनो, उत्तल लेंस में भी अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में भी जब वस्तु अनंत पर रहेगा प्रतिबिंब फोकस पर, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक, तो इसमें भी छोटा। अब देखो अब दर्पण में अवतल दर्पण होगा, लेंस उत्तल लेंस होगा, तो ये भी तो लेना पड़ेगा। अब यहाँ अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा, उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, इसमें भी हमेशा छोटा, हमेशा छोटा, छोटा इसमें भी बनेगा, और जितना दूर जाएगा उतना छोटा बनेगा। अनंत में चल गया तो छोटा, इसमें हमेशा छोटा बनेगा, चाहे अनंत में हो या नजदीक हो, हमेशा छोटा, और दूर जाएगा तो और छोटा, ये दूर जाएगा तो और छोटा, लेकिन हमेशा छोटा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। इस कल, अब जो कल नहीं देखा होगा बकते रहो, क्योंकि आपको पर डे थोड़े बताएंगे हम, है ना? इसलिए तो एक दिन पूरा अथी किए है। चलो ये बताओ कौन सही है, कौन सही है? इसके लिए ये चारों कौन सही है? समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, मुख्य अक्ष की समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से नहीं जा रहा है, फोकस से नहीं जा रहा है, यहां पर उसी पर लौट गया है ना? फोकस से जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी, तो चित्र नंबर डी, चित्र नंबर, तो चित्र नंबर हो गया है डीज राइट, डीज राइट, डीज, चित्र नंबर
हो गया है। चित्र नंबर हो गया है क्या? चित्र नंबर हो गया डी। क्या हो गया है? डी इज राइट। चलो बताओ, मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, बताओ, मस्त क्वेश्चन है। बोल रहा है कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा बड़ा प्रतिबिंब कौन बना सकता है? दर्पण में केवल अवतल, केवल ये बराबर, ये बराबर, ये उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और अवतल सभी तरह बनाता तो बड़ा बना सकता है। तो अवतल बड़ा, अवतल पहले बड़ा क्या है? तो अवतल क्या होगा? अवतल तो इसिम तो है, इसिम नहीं है रे। और फिर आपका उसके शरीर के मध्य भाग साई में समान, तो समान बनाएगा समतल, कौन चीज? और पर छोटा, छोटा बनाएगा उत्तल, यानी 3 गो दर्पण लगल है। ऑप्शन नंबर सी राइट, 3 दर्पण लगा हुआ है ना, है सी हो गया है। समझा बंदर? अरे समझा बंदर? हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रति बना सकता है? बड़ा और लेकिन वास्तविक, यानी उल्टा। बड़ा लेकिन वास्तविक एवं वास्तविक मतलब उल्टा। जब बिंब दर्पण केंद्र पर होगा, केंद्र पर होगा तो बराबर बनेगा, और वास्तविक उल्टा। पता है ना, पढ़ाए थे ना। जब बिंब दर्पण का ध्रुव फोकस के बीच रहेगा, बड़ा बनेगा, परंतु सीधा आभासी पीछे बन जाएगा। कल्ला याद है? जब बिंब दर्पण फोकस और केंद्र के बीच होगा, फोकस और केंद्र के बीच रहेगा, फोकस और केंद्र के बीच में रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत एवं केंद्र के बीच बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। यह तो है ऑप्शन नंबर सी। अब बोला बना दिखाओ, तो कल अच्छा से बताए थे। जब बिंब दर्पण को त्रिज्या से अधिक दूर पर हो, त्रिज्या से अधिक यानी अनंत और केंद्र के बीच, तो बनेगा फोकस और केंद्र के बीच, लेकिन छोटा बन जाएगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। उसके लिए कल वीडियो देखना पड़ेगा, उसके लिए सीखो, अब डाउनलोड करने की कोई जरूरत ना है। तुम आ गया? चलो यार ध्यान दो, कल वीडियो देखो। चलो यार ध्यान दो, ये रहा, ये नॉमलीकर है, नॉमलीकर है। बोलो ऑनलाइन वालों, चलो बताओ, नॉमलीकर बताओ। बोल रहा 10 mm लंबी कोई सुइया किसी अवतल दर्पण, कौन दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। हाँ, वस्तु हमेशा ऊर्ध्वाधर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी है, यानी एफ बताना है, एफ बताना है। अब दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। सुनो पहले, दिमाग बोल रहा है फोकस दूरी, क्या बोल रहा है? ये आपका है वस्तु की ऊंचाई, क्या है? वस्तु की ऊंचाई। यह है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की। और प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमको वस्तु दूरी पता नहीं है, अब फोकस दूरी भी पता नहीं है, फोकस दूरी निकालना है। तो पहले हमको प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी निकालने के लिए क्या लगाएंगे? फोकस दूरी निकालने के लिए लगाएंगे फॉर्मूला दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र यानी 1/f बराबर 1/v
प्लस 1/u। फोकस निकालने के लिए हमको भी चाहिए, यू भी चाहिए। भी तो पता है 30 सेंटीमीटर, लेकिन यू पता नहीं है, यानी पहले हमको यू निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं आवर्धन, कौन चीज, आवर्धन यानी m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। चलो तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है 5 mm, कितना दिया हुआ है 5 mm, कितना दिया हुआ है 5, और वस्तु ऊंचाई दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अभी अब वस्तु हमेशा रहता है मुकच के ऊपर, मुकच के, इसलिए प्लस में, इसलिए प्लस में 5 में बन रहा है। ये प्लस की माइनस, बताओ ये प्लस में कि माइनस में। तो हम जानते हैं अवतल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु प्रतिबिंब वस्तु से भी बड़ा हो और पीछे हो, और अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब प्रतिबिंब वस्तु से भी बड़ा हो और वो भी पीछे हो, बड़ा हो पीछे हो तब सीधा, सीधा बनेगा तो प्लस मिलेंगे। लेकिन बड़ा तो है नहीं, यानी पीछे नहीं बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो माइनस में। इतना सोचना पड़ेगा पहला, ऐसे नहीं काम चलेगा, समझ आ गया है, सीन को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो है m बराबर क्या हो गया -1/2। हम निकालना है u, क्या निकालना है, m बराबर एक ठो और जानते हैं माइनस v बटा u। m बराबर क्या होता है माइनस v बटा u, माइनस v बटा u होता है, ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। और u का मान पहले कितना दिया हुआ है, u तो निकालना दिया हुआ है, भी दिया हुआ, भी कितना है 30, कितना 30, कितना 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर जो, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जो है थोड़ा यहाँ ध्यान दो, सेंटीमीटर दिया हुआ है, अरे भैया सेंटीमीटर से को मतलब है नहीं है, चाहे मीटर हो या सेंटीमीटर हो, भैया मीटर रहेगा तो घट जाएगा, सेंटीमीटर भी रहेगा तो घट जाएगा, mm रहेगा तो घट जाएगा, बदलने की फायदा है रे, मात्रा खिन बीमाहीन होता है। बदल भी देंगे तो फिर यहाँ कर जाएगा दोनों, फिर काटने वाला अनुपात तो वही आएगा, चाहे मीटर में रखो, सेंटीमीटर में रखो या मिलीमीटर में रखो, है ना, काटने वाला अनुपात हमेशा वही आएगा, मात्रा भी कट जाएगा, अनुपात भी वही आएगा, समझा। अरे भैया 5/10 ले ले, या 50/100 ले ले, या 0.5 है ना 0.1 ले ले, काटो वैसा वही आएगा, बदलने से फायदा थोड़े है, सोचना पड़ेगा अनुपात में, ठीक है ना। यहाँ सुनो, एक चीज यहाँ पर आप लोग को गौर करना है, क्या एक चीज यहाँ पर आपको गौर करना है, ठीक है ना, एक चीज यहाँ पर गौर करना है कि फार्मूला में जो है ना, फार्मूला में जो है माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा देता है, माइनस जो है ऑलरेडी लगा देता है, इसलिए यहाँ पर माइनस मत लो, ठीक है ना, वो माइनस लगा दिया, ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है ना, इसलिए 1/2 तो यहाँ पर भी कितना है 30, भी कितना है 30, तो -30 यू का u, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 चूंकि ऑलरेडी जो है यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस इसीलिए लगा दिया है, ठीक है ना, कि आपको जो है लगाने जरूरत नहीं पड़े। अब यहाँ पर हो जाएगा u बराबर, तो u गुना 1, ठीक है ना, और 30 गुना 60 -60 सेंटीमीटर। अब बना दो बस 1/1 f बराबर 1/v। अब 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटी, अब माइनस के प्लस में प्रतिबिंब बना है किधर, तो दिमाग बताए थे, प्रतिबिंब अगर पीछे बनता तो ये होता बड़ा, प्रतिबिंब ऊंचाई क्या होता बड़ा होता, परंतु बड़ा नहीं, यानी सामने बना है, यानी सामने बना, यानी सामने माइनस, पता है ना, और पीछे प्लस, पता है ना, तो -30, और यहाँ प्लस क्या प्लस u कितना आया है -60, तो 1/-60 माइनस, ये दोनों जब मिलेगा तब हो जाएगा क्या, क्या ना 1/-30 प्लस माइनस 1/60। अब यहाँ बना दो इसको, तो बनाएंगे तो आ जाएगा 1/f बराबर, है ना, 30 60 कैल्शियम 60, कितना 3 दूनी
60 तो माइनस 2, 60 एकम 60 माइनस 1, अब हो गया है -3/60। पलटी मारेंगे तो हो जाएगा F बराबर 60/3 माइनस का माइनस, और काट दो तो क्या आ गया है, F बराबर आ गया है -20 सेंटीमीटर। समझाए बंदर? दिमाग कुछ काम किया है? नॉमिकल ऐसे नहीं बनता है। नॉमिकल चाहे दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण हो या लेंस हो, नॉमिकल में फॉर्मूला याद तो रहना ही चाहिए और चिन्ह पर ही पकड़ होना चाहिए, कब प्लस कब माइनस लेना है। अगर ये दिमाग काम नहीं किया है तो नॉमिकल नहीं हिलेगा, है ना। नॉमिकल के लिए आपको चिन्ह का भी पता होना चाहिए, कब प्लस कब माइनस लेना है, नहीं तो होबे नहीं करेगा। इसलिए हम कलम बहुत जोर दिए थे प्लस माइनस पर, ठीक है। तो हो गया क्या इसका ऑप्शन, -20 -20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटी। अब तुम लोग जो है सोचना पड़ेगा, सोच के बना सकता है। अब सोचना है थोड़ा, अगर दिमाग है तो सोचना है थोड़ा, अगर दिमाग है तो थोड़ा सोचना है कि सोच के बना सकते हैं। तो हम नहीं, हमको जानते हैं क्या हम सोच सकते हैं, दोनों बता रहे हैं। है कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब सुनो, अवतल दर्पण है और यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितना है, और वस्तु छोटा बना है, क्या बना है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा कि हम ऑप्शन को हम सोच के छा सकते हैं बिना बनैले। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल तो छोटा प्रतिबिंब बना है, क्या प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब बना है, छोटा प्रतिबिंब बना है, छोटा बना है। सुनो, अगर फोकस पर रहेगा वस्तु, सुनो यहाँ पर वस्तु रहेगा फोकस पर तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यानी वस्तु अनंत पर, फोकस पर नहीं है, फोकस पर नहीं है। ये करता क्या करता केंद्र, अगर दोनों के बीच में रहेगा, वस्तु के दोनों के बीच में रहेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत होता करके बीच, लेकिन बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा। अरे इसके बीच रहेगा वस्तु तो कहाँ बनेगा, अनंत होता करके बीच, और बड़ा क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। अगर यहां रहेगा, यहां रहेगा छोटा बनेगा। पहला अनंत होता के, यहाँ अनंत होता के बीच रहेगा तो यहाँ बड़ा बनेगा नहीं, लेकिन प्रतिबिंब बना छोटा, कहाँ बन रहा है, यानी इसके बीच भी नहीं है। अगर यहां रहेगा क्या बन जाएगा, बराबर, क्या बन जाएगा, बराबर बन जाएगा, बराबर बन जाएगा, ठीक है ना। फोकस पर रहेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा, क्या बन जाएगा, सी और एफ के बीच रहेगा तभी बड़ा, तभी बड़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। यहां रहेगा बराबर, क्या बनेगा, बराबर। यहां रहेगा तब छोटा बनेगा, यहां रहेगा तो क्या बनेगा, छोटा, क्या बनेगा, छोटा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यानी ये सी से दूर है, इससे क्या है, सी से दूर है तो ये 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब दूरी बोल रहा है ना, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटी, सी से दूर है तब 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि वस्तु दूरी क्या होना चाहिए, वस्तु दूरी क्या होना चाहिए, वस्तु दूरी पूछा, फोकस पूछ रहा था ना, फोकस क्या होना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए। फोकस पर ध्यान देगा तो फोकस जो है ये आपका जो है 30 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, फोकस 30 सेंटीमीटर से कम में होना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो इससे दूर चल गया है तो 30 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे सोचा रे भैया, वस्तु प्रतिबिंब, वस्तु यहाँ रखेंगे बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, वस्तु यहाँ भी रखेंगे बड़ा बनेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। वस्तु यहाँ रखेंगे बड़ा बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। वस्तु यहाँ रखेंगे तब बनेगा छोटा, तब बनेगा छोटा, तब बनेगा छोटा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा। और छोटा बनेगा तो कहाँ बनेगा, यहाँ, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अरे यहाँ रहेगा, यहाँ बनेगा, और 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर, यानी फोकस तो इसके नजदीक थे, इससे तो नजदीक क्या है ना, यानी 30 से कम होना चाहिए फोकस, और 30 से कम कौन है, खाली यह है। सोचा तो दो तरह से बनता है, एक दिमाग लगाओ जितना पढ़ा है उसका, या नॉमिकल लगाओ। भला इतना समझाए, बोला समझा तुम लोगों ने, फिर समझाए, कल तो यही सब बता रहे थे, पूरा यही कर रहे थे।
कल यही पूरा हम कर रहे थे ऑनलाइन वाला, तो समझा रहे पहला। तो दो तरह से प्रतिबिंब बनता है, फिर हम इसको के बाद बता देते हैं, क्या ना। एगो जो है ऑप्शन के अनुसार भी छट जाएगा, ऑप्शन के अनुसार छटेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्या ना। कभी कभी ऑप्शन से नहीं छटता है तो केवल नॉमलिकल ही काम करता है। समझ आ गया? समझो यहाँ पे क्या बोले हैं, बोले अवतल दर्पण कौन दर्पण है, अवतल दर्पण कौन दर्पण है। प्रतिबिंब बनना, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा तो फोकस पर वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब छोटा नहीं बनेगा। इसके बीच में भी रहेगा, इसके बीच में भी रहेगा, प्रतिबिंब छोटा नहीं बनेगा। इस पर भी रहेगा, बराबर बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। छोटा बनना है तो इसके बीच में रहना पड़ेगा, इसके बीच रहेगा प्रतिबिंब बनेगा छोटा, और इसके बीच रहेगा तो छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच। और यह प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया, प्रतिबिंब हुआ रे, और प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या फोकस दूरी इससे बड़ा होगा, 30 से बड़ा होगा नहीं, क्या होगा, छोटा। 30 से छोटा यह नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। माइनस क्यों होगा, क्योंकि सामने माइनस होता है, अवतल दर्पण है, सब सामने होता है, इसलिए माइनस। समझा बंदर? और ऑनलाइन समझा रहे? चलो बिल्कुल आठ है। तो दो तरह बनता है, जो दिमाग लगाना लगाओ, ठीक है। चलो अगला, ये आपका तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। सर जी फिगर बना के तब बनेगा, कल देखा ना, कल यह समझना चाह रहे थे पूरा क्वेश्चन में, फिगर बनाएगा तो क्वेश्चन टाइम रहेगा परीक्षा में, दिमाग में घूमना चाहिए। कल वह समझना चाह रहे थे, क्वेश्चन में ना चाह रहे थे। कल थोड़ी उतना पागल हम बताए थे ऑब्जेक्टिव वाला बैच में। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, कौन कथन सत्य है। 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होता है। पहले उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव क्या होता है, उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है, अवतल निगेटिव होता है, क्योंकि उत्तल लेंस से फोकस जो है पीछे होता है पॉजिटिव, अवतल लेंस से फोकस जो है वो आगे होता है, इसलिए निगेटिव। कल दम में बताए थे। तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस में, अच्छा है, सही है ना। यहाँ फोकस दूरी प्लस है, कौन चीज में, फोकस दूरी क्या है, प्लस में, और उत्तल लेंस के भी प्लस में है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता, सही है। तो क्षमता ही प्लस में, क्षमता भी प्लस में होगा। यहाँ फोकस दूरी अवतल लेंस है, अवतल लेंस से फोकस दूरी है, तो यहाँ क्षमता जो है माइनस में, क्योंकि फोकस दूरी होगा माइनस में, और क्षमता भी अवतल लेंस का। अब छाटो, पहला छाटना है, बनाना तो दूसरा बात है, पहले छाटना सीखो। तो अवतल लेंस का क्षमता हमेशा माइनस में होगा, फोकस दूरी भी माइनस में। अब यहाँ अवतल लेंस कौन सी, तो 0.25 फोकस दूरी का अवतल लेंस की क्षमता माइनस 4 डायोप्टर होता है। क्या ये सही है, क्या ये सही है? 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर होता है। अब देख लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, F बराबर क्या होता है, 1/P, 1/P बराबर 1/F, क्षमता निकालना है ना, P बराबर 1/F, तो 1/F, F कितना है 0.25, 0.25। क्या बोल रहा है, कौन सा है? अब पॉइंट हट जाओ तो ऊपर चल जाएगा 100, कितना चल जाएगा 100, तो 100/25 आ गया है। 4 डायोप्टर तो वही प्लस में आएगा, प्लस में ही आएगा, प्लस में ही आएगा, प्लस में ही। अगर ये बोला ले फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता, है ना, अवतल लेंस की क्षमता, लेकिन यहाँ पर जो है ये भी आपका अगर हम अपने अनुसार बनाएंगे तो हम बोलेंगे अवतल लेंस से तो फोकस दूरी होगा माइनस में, क्या होगा, माइनस में। क्या होगा, अवतल लेंस फोकस दूरी किसमें होगा, माइनस में। किसमें होगा, तो माइनस में होगा, तो माइनस में 0.25 अपन मन से लेंगे माइनस में, तब जाके सही होगा। क्या होगा, तब जाके क्या होगा, सही हो जाएगा। क्या जाएगा, तब जाके सही होगा, जब अपन मन से लेंगे माइनस में तब। लेकिन माइनस में इसको जब माइनस वहां लगा रहा है, जब प्लस माइनस यहाँ लगा रहा है, तो इसको यहाँ पर भी अपना मन से माइनस में लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए ही रॉन्ग, अथी ऑप्शन ए ही सही, ऑप्शन ए ही सही। जब यहाँ प्लस माइनस लगा रहा है तो यहाँ भी प्लस माइनस लगा लेता, है ना, ऐसे ही भी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सही ये है। ये सही इसीलिए है क्योंकि अपना मन से जो है हमको प्लस माइनस लेना पड़ता है, अपना मन से लेंगे तभी सही हो जाएगा, ना हो जाएगा। लेकिन जब ये दिया हुआ है अपना मन से लेना भी नहीं है, तो यह सही है। फोकस दूरी प्लस तो क्षमता भी प्लस, और निकालने पर भी वही आ रहा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है प्लस होता है, क्षमता भी प्लस। समझ आ गया? चलो अगला ये रहा,
जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया द्वारा हो जाता है। अपवर्तन दो गो द्वारा होता है, कॉर्निया द्वारा, एक लेंस द्वारा। हमारा आँख के सबसे बाहरी भाग कॉर्निया है और कॉर्निया पारदर्शी होता है। पारदर्शी अगर नहीं रहेगा तो आँख में प्रकाश जब करेगा ऐसे अंधेरा हो जाएगा। इसीलिए सर्वाधिक अपवर्तन जो है कॉर्निया ऐसे होता है। तो सर्वाधिक अपवर्तन जो है इसी द्वारा क्या जाता है? इसी द्वारा हो जाता है। पारदर्शी तो पार हो जाएगा, इसी द्वारा हो जाता है। उसके बाद जो बचता है उत्तल लेंस मोड़ देता है, ठीक है ना। और वस्तु बनता है कहाँ पर? प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपट और रेटिना पर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो अगला ये रहा, मस्त क्वेश्चन है, तो ऐसे ही मार देगा, ऐसे ही मार देगा। मारो ऑनलाइन वालों, जल्दी मारो, जल्दी मारो, जरा टाइम नहीं लगेगा। बोलो जल्दी, बोलो। कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए गए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए का सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक। माध्यम ए का सापेक्ष जो बोलेगा वो नीचे, जिसके सापेक्ष वो माध्यम ए का सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक। चित्र देख के बताना है। अगर देखो किरण जो है ऐसे गया और जाना चाहिए ऐसे लेके मुड़ गया अभिलंब की ओर मोड़ दिया, यानी ये हो गया इसका क्षमता ज्यादा है। अरे कोई तुमको मोड़ दे, पकड़ के घुमा के फेंक दे, क्षमता ज्यादा है। अभिलंब से अगर दूर चल जाता तो क्षमता कम है। अभिलंब की ओर मुड़ गया यानी माध्यम बी का क्षमता ज्यादा है, तो अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर ये ऐसे हो जाता, ऐसे यानी अभिलंब से दूर भाग गया है, यानी एक क्षमता ज्यादा नहीं है तो एक से कम है। तो अभिलंब की ओर मुड़ यानी सघन माध्यम, क्षमता ज्यादा। अभिलंब से दूर यानी विरल माध्यम, क्षमता कम। पढ़े। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। तो चित्र से बताना है इस क्वेश्चन। अगला, तारक टिंटवाना कारण क्या है? तारक का टिंटवाना वायुमंडलीय अपवर्तन, पढ़ते रहते हैं। तारक का टिंटवाना वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन खड़े इसी में लिखा हुआ है। अब पढ़ लो। वायुमंडल में परिवर्तित अपवर्तनांक के विभिन्न परत द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा ना। और अरे होगा। सूर्योदय के पहले सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देना, अपवर्तन। सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट दिखाई देते रहना, अपवर्तन, है ना। तारे टिंटवाना अपवर्तन। मछली जो है पानी में ऊपर दिखाई देना, अपवर्तन। सिक्का जो है ऊपर दिखाई देना, अपवर्तन। तिरछा रखा छड़ी टेढ़ा दिखाई देना, अपवर्तन। टेढ़ा दिखाई देना, अपवर्तन। पढ़ाए थे ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो बताओ, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर पिछुआ तोरे, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट पर, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड, थोड़ी व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। पिछुआ मटेरियल पढ़ा पा रहा है रे? पढ़ रहा है तुम? हाँ, नदी बैठाने पढ़ नहीं पाएगा, वह लिखल है। पिछुआ में बैठ के पढ़ लिया, लेकिन परंतु पाठ पुस्तक में लिखे अक्षर को नहीं पढ़ पाता है। पाठ पुस्तक में जो लिखा हुआ है पढ़ नहीं पा रहा है, निकट वाला नहीं पढ़ पा रहा, निकट वाला नहीं पढ़ पा रहा, दूर वाला पढ़ लिया। और जो दिखाई देगा वही दोष, जो दिखाई देगा वही। और हमको दूर दिखाई केवल दे रहा है, दूर दृष्टि दोष, और हमको केवल निकट दिखाई दे रहा है, निकट दृष्टि दोष। तुमको कौन चीज दिखाई दे रहा है? दोनों, तो कोई दोष ना है। केवल दूर दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष। केवल निकट दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष। जो दिखाई देगा वह दोष। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमेले है, तो बोल रहा है कि उसको दूर दिखाई दिया है लेकिन सामने पढ़ नहीं पा रहा है, यानी निकट बिंदु गड़बड़ा गया। निकट ला नहीं दिख रहा है ना, निकट बिंदु गड़बड़ा गया, निकट ला भागे दूर, कहाँ भाग गया? इसलिए पिछुआ देख रहा है अगुआ से, यानी विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, उससे, इसलिए दूर दिखाई दे रहा लेकिन निकट दिखाई नहीं दे रहा। कौन दोष हो गया विद्यार्थी को? विद्यार्थी को हो गया दूर दृष्टि दोष। जो दिखाई देगा वही दोष, जो दिखाई देगा वही दोष। समझ आ गया? जब दूर दृष्टि दोष है तो उपचार होगा,
उत्तल लेंस से। कौन लेंस से? और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस से। ठीक है ना। चलो आगे अगला। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है, अभी तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी में वृद्धि हो गया है, फोकस दूरी वृद्धि यानी क्षमता कम। अरे फोकस दूरी वृद्धि P बराबर 1/f, फोकस दूरी वृद्धि क्षमता कम, यह हुआ। क्षमता कम किसका होता है? पतला लेंस का। लेंस पतला है, लेंस क्या है? पतला है तो क्षमता कम होगा। लेंस मोटाइल है, क्षमता ज्यादा होगा। पतला लेंस की क्षमता कम, ज्यादा होता है। लल्हा पतला लेंस की क्षमता कम, मोटा लेंस का ज्यादा। तो लेंस पतला, क्षमता क्या होगा? कम। तो मोटा नहीं पतला होगा, पतला होगा। हमारे आंख में हो रहा है, आंख में हो रहा है। तो बोरा जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा शिथिल मतलब समझ रहा है ना? अब बोला शिथिल मतलब समझ रहा था सर क्या? शिथिल मतलब है जैसे मान लो तुम्हारा आंख में उत्तल लेंस, माना कौन चुहबे करता है और इसको सीरियली मांसपेशियां दोनों तरफ से पकड़े रहते सिकुड़ती है। देखो जब ये सिकुड़ेगी क्या होगा? जब ये सीरियली, देखो यहाँ पर, जब नेत्र पेशियां जब सिकुड़ेगी, जब ये सिकुड़ेगा नेत्र पेशियां तो दाब देगा, और दाब देगा तो हो जाएगा मोटा। लेंस क्या जाएगा? मोटा। शिथिल मतलब जब फैलेगा, ये क्या होगा? ये फैलेगा और ये फैलेगा। जब ये फैलेगा तो लेंस को खींच लेगा, और लेंस को खींचेगा तो पतला हो जाएगा। और होगा सिकुड़ेगा तो पेशी को दाब, लेंस को दाब देगा और लेंस हो जाएगा मोटा। और शिथिल होगा तो फैलेगा, और जब ये फैलेगा तो लेंस को भी फैला देगा, यानी लेंस को खींच लेगा और यहाँ पतला क्या हो जाएगा? पतला तो पहचान में पतला होगा, ये तो जान गए हैं। परंतु अब शिथिल मारे कि सिकुड़ मारे? शिथिल मतलब फैलना, कौन चीज? और जब सीरियली मांसपेशियां फैलेगा तो लेंस को खींचेगा, और लेंस को खींचेगा तो लेंस हो जाएगा पतला। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर दो छाट ले, लेकिन फिर आगे छाटना है। ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ऐसे भी क्वेश्चन दमदार होता है। निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। जो दोष रहेगा वही दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष है तो निकटे दिखाई देगा, दूर नहीं, यहाँ दूर दिखाई दे रहा है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तु स्पष्ट देखेगा नहीं, दूर दृष्टि दोष तो दूर दिखाई देगा, निकट नहीं, तो गलत है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को पास की वस्तु, निकट के वस्तु स्पष्ट देख सकता है। जो दोष वही दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट ही दिखाई देगा, पास ही दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस पढ़ाए चले। जो दोष रहेगा वही दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे बताओ। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। इंद्रधनुष बनने में, जब इंद्रधनुष बनता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाती है। 7 रंग में बटना वन विक्षेपण कहलाता है। लेकिन वन विक्षेपण के साथ साथ क्या क्या होता है? वन विक्षेपण के साथ साथ, वन विक्षेपण तो होबे करेगा, वन विक्षेपण होबे करेगा, वन विक्षेपण होगा ही, वन विक्षेपण होगा ही, वन विक्षेपण होगा ही। लेकिन 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 प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है। एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। ठीक है ना। परावर्तन अपवर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। ऑप्शन नंबर पहला आंतरिक परावर्तन किरण होता है। आंतरिक परावर्तन हो गया तो पूर्णन हो गया, जो माध्यम में था ले ले। पूर्ण आंतरिक होता है लेला, इसी में गया है, इसी में गया है, ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे होकर फिर इसी में लौट आएगा, उसी में लौट आएगा तो पूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया क्या? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सी ना मारना है, बी मारना है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन भी होगा और परावर्तन होने के होगा पूर्ण, क्या होगा। और इंद्रधनुष दो तरह का, इंद्रधनुष दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। इंद्रधनुष बनता हमेशा वर्षा के ठीक बार, वर्षा के ठीक बार बनता है। और सूर्य के विपरीत, सूर्य है पूरब में, इंद्रधनुष बनेगा पश्चिम, अरे मैंने बोलना, सूर्य है पूरब में, इंद्रधनुष बनेगा पश्चिम में, सूर्य है पश्चिम में, इंद्रधनुष बनेगा पूरब में, सूर्य है उत्तर में, इंद्रधनुष बनेगा दक्षिण में, अगर सूर्य दक्षिण में तो इंद्रधनुष बनेगा उत्तर में, कौन चीज उत्तर में। और इंद्रधनुष जो है वन विक्षेपण भी होता है, वन विक्षेपण यानी 7 रंग में बट जाता है, और अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। अगर ई दिल है तो गलत है ना, चूंकि हम जानते हैं असंख्य जो है वर्षा के बूंदे जब प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ से प्रकाश गया तो ये हुआ अपवर्तन, ये क्या हुआ मुर्गे, तो क्या हुआ मुर्गे, तो हुआ अपवर्तन, क्या हुआ, लेकिन इसी में लौट गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, यहाँ हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और फिर जो है ऐसे हो गया है, यहाँ पर अपवर्तन हुआ, यहाँ अपवर्तन हुआ, और यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, समझ आ गया। और यहाँ जैसे प्रवेश किया 7 रंग में बट भी जाता है, और यहाँ 7 रंग में बढ़ते हुए निकलेगा, यानी वर्ण विक्षेपण भी हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी। अब इंद्रधनुष दो टाइप का होता है, इंद्रधनुष दो टाइप का होता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है प्राथमिक, ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है प्राथमिक यानी प्राइमरी, और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष यानी सेकेंडरी, कौन सी ज्यादा स्पष्ट दिखता है प्राथमिक। प्राथमिक बाहर क्या होता है लाल, अंदर क्या होता है बैगनी, क्या होता है। पर अगर बाहर में लाल हो, बाहर में क्या हो लाल, तो बोल देना प्राथमिक है, क्या है। अंदर में अगर बैंगनी हो तो बोल देना प्राथमिक, क्या बोल देना है। और द्वितीयक में बाहर ही बैंगनी, बाहर ही, अंदर लाल, अंदर बाहर ही बैंगनी हो, क्या ना, तो बोल देना द्वितीयक, क्या बोल देना है, अंदर लाल, अंदर, समझा बंदर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। दोपहर के समय ए बंदर कुछ ना बनाओ, अपने बनाओ, पहले अपने बनाओ, ले रहा हम तो बनावे करेंगे। दोपहर के समय सूर्य श्वेत होता है, क्यों। दोपहर के समय सूर्य प्रकाश को कम दूरी तय करना पड़ता है, और कम दूरी तय करेगा तो प्रकाश, जब जो श्वेत प्रकाश जो है वो उसका परिकीर्णन नहीं होगा, सादा प्रकाश एक के साथ आ जाएगा, एक के साथ आएगा तो सफेद दिखाई देगा, यानी प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन, हाँ न्यूनतम प्रकीर्णन लगभग नहीं होता है। सातों रंग एक के साथ आता है, एक के साथ आएगा तो सफेद दिखाई देगा। सब प्रकाश के वर्ण का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकीर्णन होगा तो साफ दिखाई करेगा। नीले पर वर्ण जिसका नीला का प्रकीर्णन हुआ तो नीला दिखाई देगा, लाल वर्ण का सवारी प्रकीर्णन हुआ तो लाल दिखाई देगा, लेकिन सफेद दिखाई दे रहा है, यानी नहीं के बराबर प्रकीर्णन हुआ है, सब एक के साथ आ गया है, और सब रंग एक में मिल के आएगा तो सफेद क्या होगा, तो यानी कम दूरी तय करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला, जब भी रंग बोलेगा तो प्रकीर्णन, कौन चीज, जब भी रंग की बात करेगा प्रकीर्णन, रंग की बात करेगा प्रकीर्णन, रंग की बात करेगा प्रकीर्णन, तो प्रकाश का रंग के बात करेगा। जैसे आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग, या सूर्योदय समय सूर्य लाल, सूर्योदय समय सूर्य लाल, या सूर्यास्त समय सूर्यास्त, सूर्यास्त समय सूर्य लाल, या पृथ्वी नीला, पृथ्वी को जल के उपस्थिति कारण नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। रंग के बात हो रहा है, सिंगल रंग के बात हो रहा है, इसीलिए
प्रकीर्णन, जब भी रंग की बात होगा तो क्या होगा, प्रकीर्णन। और साथ ही रमन प्रभाव, रमन प्रभाव भी किस पे काम करता है, रमन प्रभाव का खोज सीवी रमन किए थे 28 फरवरी 1928 में किए थे। और रमन प्रभाव भी प्रकीर्णन को दिखाता है। और टिंडल प्रभाव भी, टिंडल प्रभाव भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। क्या है, जो कोलाइड विलयन कहाँ होता है, कोलाइड विलयन में होता है, उसके कण के द्वारा इसे दूध, कौन सी, दूध में, समझ आ गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। आगे बढ़े, चलो यहां ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ये रहा। प्रकाश नीला, नीला यानी प्रकीर्णन, नीला बात करेगा तो प्रकीर्णन, नीला बात करेगा तो वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। हाँ, बैंगन भी लगभग नीले है, नीला भी लगभग नीले है। क्या है तो प्रकीर्णन क्या है, अब बोला सर प्रकीर्णन तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीले प्रकाश की तुलना में अन्य सभी का प्रकाश अधिक प्रकीर्णन नहीं, बैंगनी और नीला ही जरा प्रकीर्णन, और ज्यादा जिसका प्रकीर्णन होगा वही दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत है रे। चलो अगला, ऊंचे भवन के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूर से आसानी दे सकता है क्योंकि वर्ण की अपेक्षा लाल प्रकाश का, लाल का तरंगधर जा रहा प्रकीर्णन कम, तरंगधर जा रहा प्रकीर्णन कम। तो क्या लिखा हुआ है, तो सर्वाधिक प्रकीर्णन नहीं, न्यूनतम प्रकीर्णन हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी, अवशोषित वगैरह नहीं, अवशोषित होगा तो लगे भी नहीं करेंगे। क्या, तो ऑप्शन नंबर, वायु में तीव्रतम गति चलता है, गति चलता है उससे नहीं, तरंगधर या प्रकीर्णन मारेंगे, तरंगधर नहीं प्रकीर्णन मारेंगे, क्या मारेंगे, तो न्यूनतम प्रकीर्णन, तरंगधर अधिक, तरंगधर अधिक। अगला बताओ, वायु में सूर्य प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में कौन प्रकथन सही है। वायु में सूर्य प्रकाश फैल जाता है, उसके बारे में कौन सही है, लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, क्या ना, हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है, सूर्य प्रकाश के सभी वर्ण समान शक्ति से गमन करता है, या पीला प्रकाश लाल तथा बैंगनी प्रकाश के माध्यम से गमन करता है। तो वायु में सूर्य प्रकाश के विभिन्न वर्ण के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित प्रकथन कौन सही है। वायु में सभी चार बराबर होता है, वायु में जहां अलग अलग चार हो जाएगा तो फिर हमको जो है लाल पीला हरा दिखने लगेगा, अलग अलग रंग के दिखने लगेगा। लेकिन वायु में जो सूर्य प्रकाश जब आता है, सूर्य से प्रकाश आता है तो सफेद दिखाई देता है, हर जगह सफेद हो जाता है, उजाला हो जाता है, क्योंकि वायु में सभी का प्रकाश का चाल बराबर होता है। माध्यम में जाएगा तब चार बदल जाएगा, और चार बदलेगा तो प्रकाश कुछ पीछे छूट जाता है, कुछ आगे निकल जाता है, जिसके कारण जो है अलग अलग रंग का दिखाई देता है। लेकिन वायु में सब बराबर, इसलिए वायु में जो है केवल सफेद रंग, कौन, सूर्य का प्रकाश कैसा है, सफेद है, और आराम सफेद सब दिखाई दे रहा है, यानी सब बराबर, सब। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रफ्तार प्रतीत होना, रंग बोलेगा प्रकीर्णन, रंग बोलेगा प्रकीर्णन, आई बोले थे, अभी लिखवाए भी थे। चलो अगला, कोई व्यक्ति तो ऐसी बन जाएगा, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यानी केवल इसको निकट दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है, यानी इसको निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन लेंस, अवतल लेंस, और अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, हमेशा निगेटिव, हमेशा अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, निगेटिव। तो क्षमता भी होगा निगेटिव, या तो ये होगा, इतना दिमाग काम किया। तो बोल रहा है दोष को संशोधन उस लेंस का उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता, पहले बोलो इसको क्या दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंब को स्पष्ट नहीं दे सकता है, दिखाई क्या दे रहा है, दूर दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है, निकट, और जो दिखाई देगा वही दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, इसको निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल
लेंस अवतल, अवतल लेंस की क्षमता फोकस हो या क्षमता हो, क्या होता है? कल दम भरी बोले थे, क्योंकि सब होता है आगे, क्या होता है? अवतल लेंस के मुख्य क्षमता मुख्य फोकस कहाँ होता है? आगे। तो आगे निगेटिव कल बताए थे। तो प्लस वाला तो होगा नहीं, अब होगा माइनस वाला। तो फॉर्मूला लगा रहे, क्षमता बराबर P बराबर 1/F, 1/F मीटर में है, इसलिए यहाँ 100 नहीं लेंगे, 100 नहीं लेंगे, सेंटीमीटर में रहता तो पर लेते 100, क्या लेते हैं बताए थे कल, है ना। और काट दो, कितना आ जाएगा? 0.5 डायप्टर। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस माइनस में क्या होगा? तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी फोकस माइनस, तो क्षमता भी माइनस, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझा बंद? तो ये आपको कितना लोग बना लेगा, तो करेगा 1/F करेगा और 0.5 ला देगा। अब प्लस माइनस की माइनस मारे, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कब प्लस कब माइनस। समझ आ गया? चलो, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई F है, एक उत्तल दर्पण है, उसका फोकस लंबाई, फोकस दूरी जो है F है, बाजू में फोकस दूरी F है, को एक द्रव जिसका अपतनांक 4/3 है, द्रव में डाल दिए हैं जिसका अपतनांक 4/3 है, यानी 1.33 में डुबाया जाता है। द्रव में दर्पण का फोकल लंबाई क्या होगा? द्रव में द्रव में दर्पण का फोकल लंबाई क्या होगा? अब द्रव में डुबा दिए हैं तो फोकस दूरी क्या होगा? बताओ, फोकस दूरी क्या होगा? फोकस त्रिज्या पर निर्भर करता है, लंबाई पर फोकल लंबाई बढ़ा, वो कहता त्रिज्या जब डिपेंड करेगा तो कहता त्रिज्या बढ़ेगा तो फोकस दूरी भी तो बदल जाएगा, उसका आधा होता है, कुछ बोल देता है। अब वो कहता त्रिज्या पर निर्भर करता है, वो कहता त्रिज्या बढ़ा फोकस से बढ़ गया, वो कहता त्रिज्या घटा फोकस से घट गया। पहला यहाँ दर्पण है, लेंस का बदलता है, दर्पण का नहीं, लेंस का बदलता है क्योंकि लेंस से प्रकाश पार होता है, दर्पण का नहीं बदलता। दर्पण को तुमको किसी में डुबा दे, यहाँ लेंस नहीं, अगर लेंस रहता तब बदलता, यहाँ दर्पण है, दर्पण को मतलब नहीं है किस में डुबा रहा है। समझ आ गया है ना? इसीलिए इसका होगा F है। क्या होगा? कुछ बोल रहा है, दर्पण को चाहे पानी में डुबा दो, तेल में डुबा दो, घी में डुबा दो, मधु में डुबा दो, कुछ डुबा दो, दर्पण है, दर्पण से टकरा कर लौटता है, पार थोड़ा उसमें होता है, इससे दर्पण को किसी में डुबाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दर्पण दिया हुआ, लेंस नहीं, लेंस नहीं। समझ आ गया है ना? तो ये ध्यान देना, यहाँ दर्पण है, दर्पण को कोई फर्क, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किस में डुबाया गया है। कौन बोलता है? दर्पण बोलता है। लेंस बोलेगा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि लेंस में किरण पार करती है और पार करेगी तो फर्क पड़ेगा। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते, चाहे कोई भी लेंस से फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। समझ आ गया पहला? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, सर्च लाइट का प्रवर्तक, गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का सर्च लाइट, है ना, या हजामत में या दाढ़ी बनाने में, टकला होने में, डॉक्टर द्वारा ENT, ईयर नोज, तिथ नहीं, है ना, तिथ, है ना, तिथ नहीं होगा, तिथला नहीं होगा, यहाँ पर यही है, हम भी गलती किए थे। थ्रोट होता है, थ्रोट, ENT में टी होता है थ्रोट, ई से ईयर, एन से नोज और टी से थ्रोट होता है, गला होता है, दांत वाला नहीं। देखना जहाँ ENT लिखा रहेगा ना, जहाँ ENT लिखा रहेगा वहाँ दांत का इलाज ना होता है। देखना दांत का स्पेशल रहता है, वहाँ आँख कान और गलबा होता है। कौन जो होता है? गलबा होता है, दांत का नहीं होता है। तो देख लेना तुम लोग, ठीक है ना? इसीलिए तो चाहे गाड़ी की हेडलाइट हो, गाड़ी का सर्च लाइट हो, हजामत हो, दाढ़ी बनाना हो, टकला होना हो, ठीक है ना, ENT हो, सरल भट्टी हो, सरल भट्टी हो, सरल कुकर हो, सरल प्लेट हो, हर जगह अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, उत्तल। और मोर पर भी उत्तल दर्पण, मोर पर भी उत्तल दर्पण, पेरिस्कोप में समतल दर्पण, पेरिस्कोप में समतल दर्पण, आंख में क्या उत्तल पहला दर्पण बोल रहा है कि आंख में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, कैमरा में उत्तल लेंस, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, ठीक है ना।
तो यहाँ पर खाली उत्तर बोलता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला 20 सेंटीमीटर के वक्रता त्रिज्या वाला आपतन दर्पण की बिहार दुर्गम तो रिजी पूछता है। देखो तुम ये चीज देख रहे गुरु डी वगैरह में पूछेगा तो हार्ड पूछेगा, ऐसा बिहार दुर्गा बीपीएससी पूछना होगा तो इजी पूछेगा। देख लेना तुम, ठीक है ना, क्वेश्चन खुद दे। तो बोल रहा है 20 सेंटीमीटर के वक्रता त्रिज्या वाला एक आपतन दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? आधा। पहले कौन दर्पण है? अवतल, अवतल दर्पण। यहाँ प्लस माइनस नहीं दिया है, प्लस माइनस नहीं दिया और इजी कर दिया है। लेकिन अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव। क्यों होता है? कल पूरा इसी पर हम चर्चा किए थे, निगेटिव होता है, क्या ना। तो अब यहाँ पर फोकस दूरी क्या होगा? तो यह बराबर क्या होगा? यह बराबर क्या होगा? r/2। यह r कितना है? 20 सेंटी। वक्रता त्रिज्या कितना है? r मतलब वक्रता त्रिज्या 20 है तो 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। अब प्लस माइनस रहता तो माइनस क्या मारते हैं? अब प्लस माइनस रहता तो क्या मारते हैं? माइनस। वो हो नहीं दिया है, समझ आ गया है ना। चलो अगला, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, अवतल दर्पण के सामने कौन दर्पण है? दर्पणों देख लेना, अवतल दर्पण है और ध्रुव फोकस के बीच रखे हैं। दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा। कल पूरा बता रहे डिटेल में बताए थे ना, बोला टिक मारेंगे। यानी कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। अब बोला कैसे? तो कैसे कल डिटेल में यही बताए थे, है ना। अगला, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर, बाएं हाथ में पेन पकड़ लिया, बाएं हाथ में पेन को पकड़ कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है। पेन दाएं हाथ में है, सिंपल बात है, बायां दायां दायां बायां, है ना। तो किस घटना के कारण? पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, दायां बायां बायां दायां पार्श्विक। ऐसे मान लो तुम शीशा में देख रहा है, शीशा में से या मोबाइल में देख रहा है, ऐसे कर ले है तो वो तो इधर घुमा हुआ है, तुम्हारा बायां ये है, लेकिन फोटो तुम्हारा तो इधर घुमा हुआ है। उसका अरे बैला, तुम सामने, हम इधर घूमे हुए हैं, मेरा बायां क्या हुआ? ये क्या फोटो इसमें देख रहे हैं, अब फोटो मेरा इधर घुमा हुआ है तो इसके बायां कौन हुआ? तुम लोग बायां तो इधर हो जाएगा, तुम लोग इधर घुमा रहे बायां इधर, लेकिन फिर भी इसका देखना, फोटो में देखना, कलमा इधर रहेगा, इधर रहेगा। यानी होना चाहिए बायां हाथ में, लेकिन वो है दायां हाथ में, है ना। और है तो अच्छा है, तो पगला जाता तुम लोग, ठीक है ना। तो अब इसको बोलते पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक। ऐसे मान लो, है ना, मान लो तुम लिखा तुम जो है मान लो क्या किया है, ठीक है ना। यह पार्श्विक विस्थापन मतलब क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन का मतलब होता है ना, तुम लिखा ई, क्या लिखा है? इसको घुमा देगा, कर देगा ऐसे। यह पार्श्विक विस्थापन, उल्टा ना पहला, साइड से उल्टा, साइड से उल्टा, उल्टा होता टंगरी ऊपर मुंडी नीचे, वो उल्टा। ये पार्श्विक विस्थापन साइड से उल्टा, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण में होता है। अगला, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, यह किस दिशा में मुड़ती है? सघन से विरल में, सघन से विरल में, अभिलंब से दूर, अभिलंब से, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से, और सघन से विरल में जा रहा है। तो मार्केट से गांव में प्रवेश कर गया है, लहरिया कट मारेगा, हम दूर भागेगा, क्या भागेगा? गति बढ़ जाएगा, गति विरल से सघन में जाएगा तो सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले। और सघन से विरल में आ गया है, विरल आबादी क्षेत्र कृपया तेज चले, कृपया तेज चले, अब तेज चलेगा, ठीक है ना। गति बढ़ जाएगा, अभिलंब से दूर, कल सब बोलबे किए थे। चलो, सघन में जाएगा अभिलंब की ओर, अभिलंब में जाएगा तो अभिलंब से दूर। अगला, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबी सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबी सतह के केंद्र को, किसी भी दर्पण के केंद्र को ध्रुव क्या बोलते हैं? पोल। किसी भी दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं? तो गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबी सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है?
उसे बोलते हैं क्या? पोल यानी ध्रुव। पोल यानी अब बोलता गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को, है ना। अब यहाँ पर सतह क्या बोला है? सतह बोला, खाली बोलता केंद्र, क्या बोलता? तो अर्था केंद्र, सतह के केंद्र, सतह तो यही है, इसका केंद्र यानी मर बिंदु, सतह तो यही है, इसका केंद्र यानी मर बिंदु। जिसे फटुआ बनेगा, फटुआ ऐसे बनेगा रे, फोटो बनेगा किस दर्पण में? प्रतिबिंब में बनेगा किस दर्पण में? सतह में। और उसके केंद्र को ध्रुव यानी पोल। अगला, कौन सा एक गैर चमकदार वस्तु है? गैर चमकदार, इसका अपना प्रकाश है। प्रदीप्त, चमकदार, इसमें भी अपना प्रकाश होता है। प्रदीप्त यानी चमकदार, इसका भी अपना प्रकाश है। प्रदीप्त यानी चमकदार। चांद का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देता, सूर्य प्रकाश पड़ता दिखाई देता है, ना पड़ेगा ना दिखाई देगा, यानी हो जाएगा चंद्रग्रहण। क्या जाएगा? चंद्रग्रहण। समय ज्ञान। तो सूर्य चांद का अपना प्रकाश नहीं है, ऐसे हम दिखाई दे रहे हैं, क्या हमारा प्रकाश निकल रहा है? ना, एक कमाल है। कल इसको बंद कर देंगे, भूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंधेरा। क्यों हो जाएगा? यानी चांद दिखाई दे रहा है, तो चांद दिखाई दे रहा है तो उसका अपना प्रकाश नहीं है, क्या ना, ये गैर चमकदार है। अप्रदीप्त क्या है? समय ज्ञान। अगर कोई सुंदर दिख रहा है, सुंदर नहीं है, मेकअप का कमाल है, मेकअप है सुंदर, वो गैर सुंदर है। आ गया। चांद दिखाई दे रहा है तो उसका प्रकाश अपना नहीं है, गैर चमकदार। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो आगे। चमकेगा प्रदीप्त, नहीं चमकेगा तो ओ प्रदीप्त। चलो आगे। ल्यूमिनियस होता है, ये तो ऐसे मार देगा। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होता है। आपतन कोण 20 डिग्री, जितना डिग्री पर आपतित होगा उसे आपतन कोण। आपतन कोण 20 डिग्री। आपतित और परावर्तित किरण के बीच पहला 20 होगा, 40 होगा। पूरा एक आपतित किरण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलो देखते हैं। चलो यहां ध्यान दो, यह है एक समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। यह आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। यह अभिलंब, क्या है? अभिलंब। यह हुआ आपतन कोण, कितना डिग्री हुआ? 20 डिग्री। यह हुआ परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कितना डिग्री? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब बोल रहा है कि आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण, आपतित और परावर्तित के बीच का कोण, तो 20 और 20 40। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 40 पूरा रहा है। ऊंचे अभिलंब के साथ बना रहा है। आपतित किरण का समतल दर्पण के साथ, आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता है। समतल दर्पण के साथ बोला है, यानी इधर से 20 बना रहा है, सही है। इधर से क्या बना रहा है? 20 और पूरा 90 कितना होता है? तो आपतन कितना हो जाएगा? आपतन यहां बदल जाएगा, पूरा 19। गड़बड़ा गया है, इसे तो बैकअप के ऑप्शन होना है। यहां पर समतल दर्पण के साथ है, ठीक है ना, यानी ये वाला 20 है, ये क्या है? 20 है ना। और पूरा कितना होता है? 90। पूरा कितना होता है? यानी ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा? 70। यानी आपतन 70, परावर्तन भी 70, तब 140 होगा। अगर ये नहीं लिखता, समतल के साथ नहीं लिखता, क्या बोलता है? आपतन कोण 20, परावर्तन भी 20, तब होता है 40। इसे कर देना बी। क्या कर देना है? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, ना तो भारी मिस्टेक हो जाएगा। चलो आगे। पानी तो ऐसे मार देगा। पानी भरा हुआ गिलास में रखा, नींबू गिलास बगल में, देखने पर इसका वास्तविक आकाश से बड़ा दिखता है, अपवर्तन। बड़ा दिखे तो आप वर्तन, मछली ऊपर अपवर्तन, सिक्का ऊपर अपवर्तन, बड़ा दिखाई दे रहा अपवर्तन, टेढ़ा दिखाई दे रहा अपवर्तन,
है ना। तारा टिमटिमा रहा है, अपवर्तन। सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिख रहा है, अपवर्तन। सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट दिख रहा है, अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं बोले थे। अगला, यानी किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र पर दर्पणों देख लेना कौन है। इन्हें को उत्तल दर्पण लिख देगा, अब मार देना बराबर। दर्पणों देखना है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है, तो बराबर, उल्टा, सीधा, उल्टा, वास्तविक, बराबर, उल्टा, वास्तविक और वहीं पर, है ना। तो आभासी नहीं, बड़ा नहीं, समान आकार का, तो वास्तविक और वास्तविक, उल्टा और बराबर और उसी पर वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी। चलो आप जल्दी उड़ाना, आप टाइम नहीं लगेगा। अब उड़ाओ, ये उड़ गया, एक पहले उड़ा, पछना उड़ाए पहले मक्सा उड़ा। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला, अवतल दर्पण का उपयोग या नहीं है टॉर्च में होता है, सेविंग में होता है, हेडलाइट सर्चलाइट में होता है, ENT में होता है, सोलर प्लेट, सोलर कुकर, सोलर भट्टी में होता है, रियर व्यू यानी साइड मिरर में उत्तल दर्पण, उत्तल, यहाँ अवतल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, चलो बताओ, इसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो समांतर आने वाली किरण, है ना, मुख के समांतर आने वाली किरण सर्वप्रथम मुख को जहां काटेगी या काटता हुआ प्रतीत होगी, उसे बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? मुख फोकस। तो कहाँ लिखा हुआ है? किसी गोलाकार दर्पण का मुख फोकस क्या होता है? अब पढ़ो। एक ऐसा बिंदु उत्तल दर्पण के प्रमुख अक्ष पर जिसमें प्रकाश किरण आ रही प्रतीत होती है, तो गोलाकार दर्पण बोल दिया है। गोलाकार में अवतल उत्तल दोनों आ गया है। अवतल में काटती है और उत्तल में काटती हुई प्रतीत होती है, बताया ना। तो गोलाकार दर्पण बोलिए, दोनों होगा, खाली उत्तर नहीं होगा। या प्रमुख अक्ष यानी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है, फोकस हो चाहे वक्रता केंद्र सम्मुख अक्ष पर होता है, एक बिंदु है, ठीक है ना। अरे फोकस क्या है? तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होता है यानी काटता है, या मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देता है या प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि गोलाकार दर्पण बोल दिया तब तक उत्तल दोनों हो गया है। अवतल में काटती है और उत्तल में प्रतीत होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, शॉर्ट में जाते हुए प्रतीत होगी, शॉर्ट में यही बोलते हैं। चलो अगला, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु, अवतल दर्पण है ना, एफ पर रखा किसी बीम, कहाँ रखल है? फोकस पर। फोकस पर रखल कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तुकार से बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा। अनंत पर, फोकस बिंदु पर है। सी वक्रता केंद्र वाला किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर एफ पर रखा किसी बीम यानी वस्तु कहाँ रखल है? एफ पर। याद रखोगा, मेरा इजी है। एफ पर रखा हुआ है। प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा, बराबर नहीं। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तुकार से बहुत बड़ा, अनंत पर। हाँ देखो, दरोगा में ये पूछता है, बराबर बोल रहे हैं। यूपीएससी दरोगा समय ये पूछता है क्वेश्चन, ग्रुप डी हार्ड पूछता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा? ये तो प्लांक है, ठीक है ना। प्लांक कौन हो गया है? क्वांटम सिद्धांत कौन दिया? प्लांक। इसका स्पेशल बताएंगे, ठीक है ना, प्लांक, ठीक है ना। अगला, बादलों का रंग सफेद के कारण है। बादल का रंग सफेद, तो रंग जब भी बोलेगा प्रकीर्णन, चाहे नीला बोले, लाल बोले, हरा बोले, पीला बोले, रंग जब भी बोलेगा प्रकीर्णन, ठीक है ना। अगर लेंस में नाभिय बिंदु यानी फोकस बिंदु, नाभिय बिंदु यानी लेंस में कौन लेंस पता नहीं है, लेंस में नाभिय बिंदु अथवा फोकस बिंदु यानी फोकस पॉइंट, और दृष्टि केंद्र यानी वक्रता केंद्र। यहाँ दृष्टि केंद्र प्रकाश केंद्र है, सॉरी,
दृष्टि केंद्र तो ऑप्टिकल सेंटर दिया है। प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र बीच में ना होता है, प्रकाश केंद्र कहाँ होता है? लेंस में बीच में, लेंस के मध्य बिंदु प्रकाश केंद्र और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव। तो ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? बोल रहा है लेंस में नाभिय बिंदु, नाभिय यानी फोकस बिंदु अथवा फोकस पॉइंट यानी फोकस बिंदु वही, और दृष्टि केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को फोकस दूरी। सिंपल तो बात है। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ या नाभिय लंबाई, फोकस दूरी। कुछ हो ना जो तो लंबा चला घुमैले, इंग्लिश हिंदी करके घुमैले, है ना। तो कोई देखो किसी को तुम्हारा बात को दबाना है ना, तो थोड़ा बात घुमाएगा या इंग्लिश से बोलने लगेगा, इंग्लिश से बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हिंदी बोलते बोलता इंग्लिश से बोलने लगा, समझ आना कि वो अब हारने वाला है, प्रेशर से पड़ गया है, इसे इंग्लिश बोल के अपने आप को जो है जिताना चाह रहा है। समझ आ गया? चलो यार ध्यान दो। अगला ये रहा, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलता प्रतीत होना वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। बोल रहा है क्या? बोल रहा है फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। अपवर्तन के बाद क्या होगा? समांतर। अपवर्तन के बाद क्या होगा? समांतर। यहाँ मिल रहा है समांतर, क्या जाएगा? मुकस के समांतर। तो इजी है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। अवतल लेंस, कौन लेंस है? तो अवतल लेंस लो। अवतल लेंस, अवतल, और हम जानते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस इधर होता है अवतल लेंस का मुख्य फोकस इधर, अवतल लेंस का मुख्य फोकस उधर। अब मुख्य फोकस को F2 क्या बोलते हैं? F2। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली, मिलती भी देखो मिलती प्रतीत होगी, ऐसे जाएगा, ऐसे लगेगा अवतल लेंस से मिल रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे लगेगा अवतल लेंस पर मिल रहा है, अवतल लेंस पर मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे जाएगा तो कहाँ पर बोल रहा है? तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलता प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगा, अपवर्तन के बाद निकलेगी, अपवर्तन के बाद निकलेगी मुकस के समांतर, मुख्य फोकस से होकर या बिना किसी विचलन के या वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, इसका अपवर्तन मुख्य फोकस पर पहले अथी कर दिया। यहाँ थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पहले ऐसे कर दिया है, अपवर्तन से पहले देखना है, अपवर्तन के बाद तो पूछ रहा है, अपवर्तन के बाद तो पूछ रहा है, अपवर्तन से पहले देखना। मुख्य फोकस ये हुआ, क्या हुआ? F2। क्या हुआ? अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई, मुख्य फोकस पर ये F2 कौन चीज है? मिलती हुई, ऐसे मान लो इधर से आ रहा है, लगेगा कहाँ पर मिल रहा है? F2 पर। इधर से आ रहा है, लग रहा कहाँ मिल रहा है? F2 पर। जैसे लगेगा फोकस से जा रहा है तो समांतर हो जाएगा, क्या जाएगा? लगेगा फोकस से जा रहा है, अपने मुल्क क्या जाएगा? समांतर। अपवर्तन के बाद क्या होगा? अपवर्तन के बाद समांतरीय होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर है। अपवर्तन हम यहाँ पर पहले अपवर्तन कर दिए नहीं, बोल रहा है कि अगर कोई किरण जो है आ रहा है, अलग मुख्य फोकस से आ रहा है, चाहे इधर से हम ले लो, इधर से ही ले लो, ठीक है ना। यहाँ F2 क्या है? अगर मुख्य फोकस से पर लग रहा है कि किरण आके मिल रहा है, इधर से भी किरण आके मिल रहा है, इधर से भी किरण आके मिल रहा है, मुख्य फोकस पर कहाँ लग रहा है? जैसे यहाँ जाएगा समांतर हो जाएगा, जैसे यहाँ जाएगा समांतर हो जाएगा। समझ आ गया ना? समांतर क्या होगा? अरे मुख्य फोकस जब भी रहेगा तो समांतर, क्या समांतर आएगी मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस से लगेगा जा रहा तो समांतर। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से लगना जा रहा है तो 100% समांतर होगी। अगला ये रहा, प्रकाश की एक पुंज के द्रव में तैरते कण के टकरा कर प्रकीर्णन, बताए थे, ठंडा प्रभाव प्रकीर्णन, नमन प्रभावी प्रकीर्णन, जितना रंग भी रहेगा सब प्रकीर्णन बताए थे ना। हम जानते हैं प्रकीर्णन होता है क्लोराइड के कण द्वारा, जैसे दूध के कण, तो दूध में वसा है और वसा द्वारा होगा प्रकीर्णन। क्या होगा? तो प्रकाश के पुंज को द्रव में तैरने वाला कण के टकराव के कारण उत्पन्न होने वाला प्रकीर्णन यानी क्षेत्र के भीतर आना टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, कोई रंग अपना हरा दिखाई दे रहा है तो हरा को प्रवर्तित, बाकी सबको अवशोषित। लाल दिखाई दे रहा है, लाल को प्रवर्तित, बाकी सबको अवशोषित। जो दिखाई दे रहा है उसी को प्रवर्तित, लेकिन सफेद दिखाई दे रहा है सबको प्रवर्तित। काला दिखाई दे रहा है सबको अवशोषित। लाल दिखाई दे रहा है
लाल परावर्तित सब अवशोषित। हरा दिखाई दे रहा है, हरा परावर्तित सब अवशोषित। पीला दिखाई दे रहा है, पीला परावर्तित सब अवशोषित। तो बोल रहा है क्या, ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। जो हमारे आंख पर आएगा वही दिखाई, हरा दिखाई दे रहा तो हरा आंख तक आ रहा है, लाल दिखाई दे रहा तो लाल आंख तक आ रहा है, नीला दिखाई दे रहा तो नीला आंख तक आ रहा है। जो दिखाई देगा वही हमारा आंख तक परावर्तित होकर आएगा। अगला, वस्तु में जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न करेगी, स्वयं उत्पन्न कर दे। चमकदार वस्तु, चमकदार वस्तु यानी प्रदीप्त। कौन चीज? प्रदीप्त ना अजर। चंद्रमा क्या है? गैर चमकदार। सूर्य क्या है? चमकदार। तारा क्या है? चमकदार। लालटेन क्या है? चमकदार। लैंप क्या है? चमकदार। बल्ब क्या है? चमकदार। मोमबत्ती क्या है? चमकदार। टॉर्च क्या है? चमकदार। तुम लोग क्या है? लला का आंध्रा में भेज छिला मुर्गी सिजबो नहीं कर भी, गैर चमकदार। तो ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष में ओले लोमन ने, हम जानते हैं, प्रकाश के वेग को प्रथम पता कौन लगाए थे? रोमर। कौन लगाए थे? तो कब लगाए थे? कब लगाए थे? 1776 में, सॉरी 1676 में। क्रियल लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य के रोशनी में हरा रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में दिखाई देगा, काला क्या दिखाई देगा? अब हम जानते हैं कोई भी वस्तु अपना वास्तविक रंग में है ना, काला रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? कपड़ा लाल रंग की तरह आयाम की पूर्णता या अपवर्तन की वजह से होता है, या प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव होता है, या लंबन त्रुटि की वजह होता है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह सूर्य की रोशनी में हरे रंग के दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग के दिखाई देता है। क्यों देता है? तो कपड़ा लाल रंग के तरंग आयाम को पूर्णता अवशोषित कर लेता है। क्या लेकर कर लेता है? और लाल को अवशोषित कर लिया है। लाल प्रकाश मारे हैं और लाल को अवशोषित कर लिया है, कोई प्रकाश अभी नहीं किया है, कोई प्रकाश नहीं आया है, इसलिए काला। इसलिए अब सुनो, कोई वस्तु अपना वास्तविक रंग में कब दिखता है? तो खून के प्रकाश में या सफेद में? खून के प्रकाश में या सफेद में? कोई वस्तु अपना वास्तविक रंग में दिखेगा दो ही प्रकाश में, या तो खुद का प्रकाश में या तो सफेद प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में। ऐसा मान लो, क्या ना, हरा है, क्या है? ये हरा है, क्या है? हरा किसमें दिखाई देगा? सफेद लाइट आ रहा है इसलिए हरा दिख रहा है। अगर इसमें मार देंगे दूसरा लाइट, काला लाल मार देंगे काला दिखाई देगा, है ना। पीला मार देंगे काला दिखाई देगा, नीला मार देंगे काला दिखाई देगा। कोई प्रकाश अपना वास्तविक रंग में तभी दिखता है, वह खुद के प्रकाश में या तो सफेद में, है ना। बताओ, हरा में दिखेगा, हरा है बड़ा असर की करता है, हरा में दिखेगा हरा, सफेद में दिखेगा हरा, बाकी बार लाल में काला, पीला में काला, नीला में काला, बैंगनी में काला, जामुनी में काला। समझ आ गया? ऐसा समझा अंदर? और ये क्या दिखाई दे रहा है? लाल है, लाल वास्तविक रंग। पक्का बोले क्या दिखाई दे रहा है? तो वास्तविक रंग। पगलाज भी तो सब ये दिखाई दे रहा है लाल। क्या दिखाई दे रहा है? लाल। क्या दिखाई दे रहा है? अब बोला क्या दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। तो लाल प्रकाश मार दिए तो क्या दिखेगा? लाल। सफेद प्रकाशन क्या दिखाई देगा? लाल। बाकी बार हरा प्रकाश मारेंगे तो काला, पीला मारेंगे तो काला, नीला मारेंगे तो काला। यानी वास्तविक कलर में केवल खुद के प्रकाश सफेद में, बाकी बार कोई भी प्रकाश रहेगा तो काला। और कोई काला दिखाई दे रहा है या कोई काला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सभी प्रकाश को अवशोषित कर लिया है। और सफेद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सभी प्रकाश को परावर्तित कर दिया है। समझा है? इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अब आधा हिस्सा
आवर्धक शीशा बोला है। आवर्धक मतलब बड़ा बताए थे, बड़ा प्रतिबिंब जो बनाएगा वही आवर्धक बताए थे ना। आवर्धक मतलब बताए थे बड़ा, क्या बताए थे। लेकिन यहां बोला शीशा, क्या बोला है, शीशा में दर्पण नहीं, लेंस। शीशा से प्रकाश आर पार हो जाएगा। शीशा को पेंट करेंगे तो पार ना होगा। शीशा मतलब होता है पारदर्शी, क्या होता है, पारदर्शी। कौन चीज, और उसमें भी आवर्धक, उसमें भी आवर्धक यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला। अब तक बनाता है छोटा, ये आवर्धक नहीं होगा, हमेशा छोटा। अब उतले लेंस से जो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, इसलिए आवर्धक। ऑप्शन नंबर ए राइट। देखना कितना टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लगता है ना, लगता है, कितने लगते हैं, क्या ना। कल कौन सी है, 1 जनवरी पढ़ना है, बट अल्लाह बट भी पढ़ा दे। चुप चुप बैला, चुप। यहां पर पार्टी देगा, कौन पार्टी देगा, जो जो पार्टी देगा कल चलाना, फिर पार्टी देगा। यार ध्यान दो, 1 जनवरी पढ़ रहा है बृहस्पति, क्या पढ़ रहा है, 1 जनवरी कौन पर दिन पढ़ रहा है, बृहस्पति पढ़ रहा है। इसीलिए अधिकांश लोग बोलेगा बृहस्पति पर 1 जनवरी नहीं खेबो। तुम लोग खाती है कि आ? उसके बाद पपियाही एकदम है। इंसान का फितरत देखो पहले, इंसान का फितरत, बृहस्पति हो वो दिन मारबो ना लेकिन मारबो, वो दिन काटबो ना लेकिन काटबो, दूसरा दिन काटबो, यानी पपियाही है। और डरता पपियाहा भी है, यानी इंसान जो है गलत करेगा लेकिन लेकिन जो है दिन देखे करेगा, यानी उससे पाप कौन है। अरे बेला आज भगवान के धीरे तो नहीं मारबो लेकिन मारबो, यानी भगवान भी कहेगा छोटा तो हमारा भक्त कहा लेकिन इतना पपिहार में हमारा नाम पर तुझे झूठे बोलता है क्या ना मारू कल मारबो। हम भरमा हम लोग करता है, नहीं खाना तो मत खाओ, खाना है तो हमेशा खाओ। कहाँ चलेगा घूमने, और कुछ हो गया है फर्स्ट ईयर में निपट जाएगा, 26 पूरा देखियो नहीं पाएगा। आ? चलो मिलते हैं जोग्राफी में, जोग्राफी में मिलते हैं, मंजिल बेच से मिलते हैं। बाय बाय ऑनलाइन वालों, 7 दिन चलता है। सर कल महुआ और आनई चलेगा, अंतरा यहाँ महुआ चलेगा, ले ला। चलो बाय।